आज इस पालनपुर के ऐतिहासिक रोटरी भवन के इस भाग्यशाली हॉल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मित्रों, हम सब जानते हैं कि वर्ष 1999 में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शांता कुमार जी थे और माननीय शांता कुमार जी के आग्रह पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समय थे श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनके आग्रह पूर्वक ही वर्ष 1999 में 9 जून से 11 जून तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति का निर्णय पालनपुर में हुआ था और 3 दिवसीय उस कार्य समिति में जिस हॉल में हम यहां बैठे हैं, भगवान रामचंद्र जी का जो जन्म स्थान अयोध्या में है, वहां पर राम मंदिर बने, ऐसा प्रस्ताव पारित करके जो संकल्प और जो वचन पार्टी ने यहां लिया था, जहां हम सब आज प्रेस वार्ता में जुड़े हैं, 34 वर्षों के बाद आज उस संकल्प को हम पूरा करते हुए 22 जनवरी को अयोध्या में दुनिया के बेहद लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रभु राम की उस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 140 करोड़ भारतीयों की भावना के साथ जुड़ेंगे। और यह भी संयोग है कि राम मंदिर का संकल्प हिमाचल प्रदेश में आज से जब 34 वर्ष पूरा पहले लिया गया था, प्रभु राम की कृपा से जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान जयप्रकाश नड्डा जी, वो भी हिमाचल प्रदेश से हैं और उस प्रस्ताव अवसर पर जो वचन पार्टी ने दिया था देश को, उसके चश्मदीद गवाह हमारे उस समय के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व रहे मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान शांता कुमार जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन सुनहरे पलों की आज वो यादें और ये 34 वर्ष का जो संघर्ष है, इस अनुभव को आज इस प्रेस वार्ता में इसी हाल में जो दिया गया था उसको हम सबके बीच में साझा करें। मैं बहुत ही विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं माननीय श्री शांता कुमार जी से कि आज की प्रेस वार्ता को अपना संबोधन दे। माननीय शांता कुमार, आज की इस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए आदरणीय पत्रकार मित्रों, मंच पर बैठे हुए हमारे प्रमुख नेतागण, आज सुबह से ही मुझे वो यादें आ रही थी और उस दिन की याद, आनंद के आंसू आंखों में ला रही। शायद दुनिया के किसी देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस देश के राष्ट्र पुरुष, अध्यात्म पुरुष का मंदिर बनाने में 500 साल लगे। ये दुर्भाग्य भारत का हुआ।
क्यों हुआ? क्योंकि गुलाम थे। 500 वर्ष का लंबा इतिहास, लेकिन राम मंदिर बनाने की कोशिश जारी रही। राम भक्त आगे बढ़ते रहे, गोलियां खाते रहे, मरते रहे और फिर आगे बढ़ते रहे। लंबा इतिहास है। दुनिया के किसी देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे मैं ये कहा करता हूं कि भारत का हजारों साल का गुलामी का इतिहास नहीं है, गुलामी के खिलाफ लड़ते रहने का इतिहास है। कोई ऐसा समय नहीं जब देश में कहीं ना कहीं गुलामी को दूर करने की कोशिश करी। इसी तरह लगातार 500 साल राम मंदिर बनाने का प्रयत्न चलता रहा, शहीद होते रहे क्योंकि देश गुलाम था। लेकिन मित्रों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज मुझे आपको कहनी है, राम मंदिर बनाने की उन कोशिशों में आखिरी कोशिश और सफल कोशिश, 500 साल के बाद जो कोशिश सफल हुई और जिस कोशिश के कारण परसों 22 जनवरी को 500 साल के बाद प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, शुभारंभ हो रहा है, वो कोशिश, अंतिम सफल कोशिश इस कमरे से शुरू हुई। उस इतिहास में ये कमरा पालमपुर हिमाचल में अमर हो गया है। मेरी आंखों में वो दृश्य उभर रहा है। मुझे याद है कि उससे पहले दिल्ली में पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, तो हमारे जो प्रभारी थे हिमाचल के किशोर शर्मा जी, वो मुझे किनारे लेके बात है, चलिए अगली कार्य समिति की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया नहीं और कहने लगे कि पार्टी चाहती है कि ये बैठक देवभूमि हिमाचल में हो। ये शब्द कहे उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और हम चाहते हैं कि ये बैठक देवभूमि हिमाचल में हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहने लगे नहीं, अगली बात सुन लो। मैंने कहा क्या? कहने लगे मेरी इच्छा है कि ये पालन करो। एकदम सुनकर खुशी भी, हैरानी भी। मैं कहा शर्मा जी, छोटा सा पालनपुर कहां ठहराएंगे इतने नेताओं को? कहने लगे मुझे एक बात पता है कि तुम निर्णय कर लोगे तो हो जाएगा। सचमुच लगा असंभव बात मान रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे याद है पालमपुर में आया, तब पार्टी भी छोटी थी, पालमपुर भी बहुत छोटा था, लेकिन उस समय के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बधाई देता हूं। कई लाख रुपए कांगड़ा जिला से कैसे इकट्ठे हुए मुझे पता नहीं, कई लाख रुपए, पूरा खर्च हमको करना था। और आज मैं उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं। मैं उनके पास गया, मैंने कहा बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने हम पर डाली है, कहेंगे चिंता न करो, हर प्रकार का सहयोग मिलेगा। इसलिए सरकार का पूरा सहयोग और जो भी एकोमोडेशन पालमपुर में थी, कहीं पर किसी ने इनकार नहीं किया। कार्यकर्ता लगे और धन इकट्ठा हुआ, जिम्मेदारियां लगाई। उस समय के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक किया। और मित्रों, इसी कमरे के अंदर दरियां बिछी थी, गद्दे बिछे थे, और जहां हम बैठे शायद यहीं पर आदरणीय अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, विजय राजे सिंधिया, पूरे देश के नेता बैठे थे। मैं भी कार्य समिति का सदस्य था, लेकिन मैं पीछे बैठता था
मुझे बीच बीच में उठना पड़ता था। मुझे लगता है कुछ प्रमुख नेताओं के अलावा कार्य समिति के बाकी लोगों को पता नहीं था। आदरणीय अडवाणी जी ने दूसरे दिन प्रस्ताव रखा, कुछ शब्द कहे और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा मुझे कुछ बातें याद है। यानी कि कितने दुर्भाग्य की बात है, 500 साल हो गए हम राम मंदिर नहीं बना सके, और उसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बड़ा जन जागरण पूरे देश में किया है। लेकिन जब तक राजनीति के साथ न जुड़े, राजनीतिक पार्टी में साथ न जुड़े, इसलिए आज हम ये प्रण कर रहे हैं अटल जी के शब्द से, जब तक राम मंदिर बन नहीं जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत उत्साह था और भी कुछ नेता बोले और राम मंदिर का प्रस्ताव यहां शुरू हुआ। अंतिम सफल संघर्ष 500 साल में जिसके कारण राम मंदिर बन रहा है, वो अंतिम सफल संघर्ष इसी कमरे से शुरू हुआ था जहां पर आज हमने आपको बुलाया है। आज पूरा भारत राममय। एक और बात बताना चाहता हूं, राम भारत के केवल अध्यात्म पुरुष नहीं है, राम भारत के राष्ट्र पुरुष भी है। हमारा राष्ट्रवाद केवल भौगोलिक नहीं, हमारा राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और ये भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमको किसी नेता ने नहीं दिया, किसी पार्टी ने नहीं दिया, स्वयं प्रभु राम ने दिया है। ये बहुत बड़ी विशेषता है, ये भारत का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमको स्वयं प्रभु राम ने दिया। जब राम ने लंका जीत ली, रावण का वध हो गया, भारत वापस आने की तैयारी शुरू हुई, तो लक्ष्मण गए राम के पास, कहने लगे भैया क्या जरूरत है वापस जाने की, सोने की लंका, सोने की लंका है, यही रहते हैं, यही राज्य करते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के मुताबिक प्रभु राम ने क्या कहा था? प्रभु राम ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यही है मेरे भारत का राष्ट्रवाद। लक्ष्मण ठीक है, लंका सोने की है, मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अच्छी होती है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा स्वयं प्रभु राम ने हमको दिया है। हमारा राष्ट्रवाद, हमारा नेशनलिज्म बाकी देशों की तरह नहीं है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जहां राम भक्ति और देशभक्ति मिल जाती है। जिस स्थान पर राम भक्ति और देशभक्ति मिलती है, वहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शुरू होता है। एक विशेष बात भारत की है, राम हमारे अध्यात्म पुरुष भी है, आत्मा है इस भारत के, और राष्ट्र पुरुष भी है। तो मैं एक बार फिर से आपको बहुत बधाई देता हूं। आप सब उस कमरे में बैठे हैं जहां से वो संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिस संघर्ष के कारण 500 साल के बाद परसों अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर का शुभारंभ हो रहा है। मुझे तो केवल इतना कहना था, मैं भाग्यशाली हूं कि इस संघर्ष के शुरू होने के दिन मैं यहां मौजूद था, साक्षी, और भी हमारे कुछ कार्यकर्ता। मुझे उसका प्रत्यक्षदर्शी होने का सौभाग्य मिला।
क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष था और उस वक्त पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत बड़ा वातावरण बनाया जा चुका था, जिसका हमें पता नहीं था, उसी दिन पता लगा। बैठक के तीसरे दिन प्रगति मैदान में जनसभा रखी थी और मीटिंग शुरू होने से पहले मैदान भर गया। फिर लोग आने लगे तो खड़े होने लगे, पालमपुर बाजार में लोग खड़े थे, एकदम लाउड स्पीकर का इंतजाम करना पड़ा। इतनी बड़ी सभा न पहले कभी हुई थी न उसके बाद आज तक कभी हुई। इतनी जबरदस्त सभा हुई। 90 में चुनाव होना था हिमाचल का और उसके बाद मैंने पालमपुर से शिमला 14 दिन की ऐतिहासिक पद यात्रा की, पैदल गया और फिर शिमला में बहुत बड़ी सभा रखी थी। मुझे आज भी याद है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज उस सभा में आए थे। रिज पर तो हमें सभा करने की इजाजत नहीं मिली। रिज के नीचे के मैदान में सभा रखी, मैदान भर गया, दाएं बाएं की पहाड़ियों पर लोग खड़े हो गए और सुषमा स्वराज जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैंने वृक्षों के पहाड़ तो बहुत देखे रहे, लेकिन आदमियों के पहाड़ आज पहली बार देख रहे हैं। सारी पहाड़ियों पर लोग बैठे हुए थे और इतना ज्यादा उत्साह था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहने लगे, हिमाचल का ये उत्साह देखकर मुझे लग रहा है चुनाव तो हमने जीत लिया, गिनती होनी बाकी है। वो सारा उत्साह राम मंदिर के कारण था। ये ठीक है, उस उत्साह के कारण, राम मंदिर के कारण 90 की हमारी सरकार बनी। लेकिन एक बात है, 90 की सरकार जितनी सफलता की हमको मिली, उतनी सफलता हिमाचल के किसी चुनाव में किसी पार्टी को नहीं मिली। एक पार्टी से हमारा समझौता था, हमने 51 सीट लड़ी, 51 सीट लगी और 46 जीती। 51 सीट लड़कर हमने 44 जीती थी। इतनी बड़ी सफलता हिमाचल के इतिहास में किसी पार्टी को कभी नहीं मिली। और मुझे याद आता, अखबारों में चर्चा जीतने वाले 46 की नहीं होती थी, चर्चा होती थी ये 5 कौन अभागे हैं, वे इतनी बड़ी लहर के अंदर भी नहीं जीते। मैं आज अपने आप को हिमाचल को भाग्यशाली समझता हूं कि राम मंदिर के बहुत बड़े इतिहास के अंदर पालमपुर का नाम, इस कमरे का नाम, इस स्थान का नाम जुड़ गया है। मैं भाग्यशाली हूं कि ऐतिहासिक घटना के साथ हमारा पालमपुर का मेरा भी संबंध है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज आपने आपको बताया। शांता जी, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है अयोध्या में, आप जा रहे हैं तो आपको आमंत्रण है? ऐसा है कि मैं स्वास्थ्य और आयु के कारण नहीं जा सकता, इसलिए मैंने पहले कह दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। शांता जी, आपने कहा कि भगवान राम राष्ट्र पुरुष हैं और सांस्कृतिक आदर्शवाद के प्रतीक हैं, परंतु निमंत्रण के बाद भी कुछ राजनीतिक दलों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाने का निर्णय लिया, क्या कहेंगे आप? ये दुर्भाग्य है देश का। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्रों ने एक महापाप किया था, महापाप, जब कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, राम काल्पनिक है, उपन्यास है। भगवान राम को फर्जी कहकर उन्होंने महापाप किया था। उनका पाप का फिर धुल सकता था अगर वो आज विरोध न करते, जिनको निमंत्रण मिला है चुपचाप चले जाते, उनके बहुत से पाप धुल सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि नियति नहीं चाहती उनके पाप धुले, ताकि आने वाले चुनाव में उनकी पूरी धुलाई हो जाए, इसलिए उनको सद्बुद्धि नहीं आई। दुर्भाग्य है देश का, दुर्भाग्य देश का। मित्रों, देखो कैसी हैरानी की बात है, 500 साल हम मंदिर नहीं बना सके,
किसका? राम का। जिस राम के नाम पर दुनिया में कई देशों में रामलीलाएं होती है, बाली में रामलीला होती है, बहुत से देशों में रामलीला होती है। मैं गया हूं उन देशों में। अयोध्या नाम का नगर बसा है वहां, और थाईलैंड में मेरी बेटी वहां थी, मुझे कुछ देर रहने का मौका मिला। थाईलैंड के राजा का नाम, उसका नाम होता है आगे एक, राम 2। मैं जब वहां था तो राम 8 राम का नाम लेते। रामलीला वहां होती है। दुनिया के बहुत से देशों में रामलीला होती रही, लेकिन भारत में हम राम मंदिर नहीं बना सके। इंडोनेशिया 90% मुसलमान, लेकिन रामलीला होती है वहां। शुरू में हिंदू धर्म था राम के नाम पर। मुझे याद है एक बार भारत के मंत्री वहां गए, उन्होंने इंडोनेशिया के एक मुसलमान मंत्री से पूछा, आप मुसलमान हैं लेकिन फिर रामलीला क्यों करते हैं? उसने उत्तर दिया, हमारे बुजुर्गों ने पूजा करने का तरीका बदला था, बाप दादा नहीं बदले। पूजा करने का तरीका बदला, धर्म बदला, बाप दादा नहीं बदले। मोहम्मद करीम शागला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना उनको बॉम्बे के भाजपा के अधिवेशन में कहते हुए, कहने लगे मेरी रगों में ऋषि मुनियों का खून दौड़ता है। हमारे बुजुर्गों ने धर्म बदला, लेकिन हमारे बुजुर्ग हिंदू थे। तो दुर्भाग्य इस देश का गुलामी के कारण और कुछ वोट की राजनीति के कारण आज भी जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका दिल राममय है। अपोजिशन का हाल क्या है? कोई सुंदरकांड का कर रहा है, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं पूरे दिल्ली के अंदर। कोई नेता अपने इलाके के मंदिर में जा रहे हैं, ये किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, बौखला गए हैं, करें तो क्या करें? हालत इनकी है। आज हालत इनकी है, जब आने वाले चुनाव में इनकी पूरी धुलाई होगी, फिर की हालत क्या होगी। लेकिन प्रभु कृपा है कि राम मंदिर भी बन रहा है और भारत का स्वर्ण युग है। मैं आज इस समय को भारत का सुनहरी समय कहता हूं। सर, भारतीय जनता पार्टी 2 से 85, 85 से 120 और 120 से वर्तमान में 303। राम मंदिर आंदोलन की कितनी बड़ी भूमिका इसके पीछे रही? नहीं, निश्चित रूप से यहां पर जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद राजनीतिक तौर पर संघर्ष शुरू हुआ। आदरणीय अडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा, जिसने पूरा देश जगा दिया, गोलियां चली, लोग मरे, तो उसके बाद जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ, इसमें कोई शक नहीं। शांता जी, लोकसभा चुनावों के दौरान अभी चुनाव आगे आ रहे हैं, उसके ठीक पहले राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस कह रही है कि ये चुनावी पिच तैयार की जा रही है भाजपा के द्वारा 2024 चुनावों में। देखिए, ऐसा है ना, मैंने जैसे कहा कि इतिहास को कैसे झुठलाया जा सकता है। 500 साल तक कोशिश करते हैं, उसके बाद आखिर कोशिश हमने की। अंतिम कोशिश राम मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने की। कार सेवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बहुत से लोग गए, गोलियां खाई, मरे, उस पर राम मंदिर बन रहा है। ये राजनीतिक कैसे हो सकता है? इतिहास की सच्चाई को झुठलाने की कोशिश की जा रही है। शांता जी, क्या कहेंगे 500 वर्षों के बाद जो इतना गौरवमयी पल आया है, इतना गौरवमयी पल आया है, राम मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन अगर बात करें तो भाजपा के जैसे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज जैसे नेता जो है आज इस दुनिया में नहीं है, क्या कहेंगे?
अटल जी और सुषमा जी की समझौते के विवाद दुनिया में नहीं है, उसमें आप देखिए, बहुत से लोग जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया, हजारों लोग बलिदान हुए, और सचमुच मुझे भी अपने नेताओं की याद आ रही है जिन्होंने उस राम मंदिर के संघर्ष में बहुत आगे बढ़े, काम किया। आज वो नहीं है, हम उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और मैं उन सब कार सेवकों को भी याद करता हूं जिन्होंने गोलियां खाई, जेलों में रहे। ऐसे लोगों के बलिदानों का ही परिणाम है कि आज 500 साल के बाद प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। शांता जी, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दशकों तक लटका रहा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दशकों तक लटका रहा, लेकिन जिन जस्टिस ने राम मंदिर की फेवर में यह निर्णय दिया था, क्या हम आज उन्हें याद करेंगे? शांता जी, जिन जस्टिस ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया था, क्या हम आज उनको याद करेंगे? निश्चित रूप से याद करेंगे, जिन्होंने भी इसमें सहयोग दिया है, क्योंकि 500 साल के संघर्ष और लगभग 100 साल की मुकदमेबाजी, बहुत बड़ी मुकदमेबाजी इस पर हुई, दोनों जगह युद्ध हुआ। तो जिन जिन लोगों ने भी सहयोग दिया, बल्कि आपने भी पढ़ा होगा कि जिन न्यायाधीशों ने इसके राम मंदिर के हक में निर्णय दिया था, उनको भी निमंत्रण दिया गया वहां आने का। तो जिन जिन ने सहयोग दिया, सब लोगों को आज हम याद करते हैं, उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी शहादत के कारण ये शुभ दिन रहा। पिछले समय की बात करें तो 4 सरकारें यहाँ बर्खास्त की गई, जिसमें राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उसमें की थोड़ी बात बताएं। मैंने कहा ना कि राम मंदिर का जो उत्साह था, उसी के कारण 90 में हमको इतनी बड़ी सफलता मिली, लेकिन राम मंदिर के कारण ही कार सेवा 6 दिसंबर को, और उसके कारण हमारी सरकारों को गिराया गया। लेकिन सरकारों को गिराने का हमें कोई अफसोस नहीं था। मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि हमने जो किया था ठीक किया था। राम मंदिर के संबंध में जो हिमाचल में हुआ था वो ठीक हुआ था। तो 4 प्रदेशों की सरकारें गई, इसकी कोई चिंता हमें नहीं थी। राम मंदिर के रास्ते पर हम चल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम उसी जगह बैठ करके